ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एड्रेस टेबल, तो इससे आपकी सारी की सारी क्वेरी आ गई एड्रेस टेबल से। मैं चाहता हूं केवल वो वाली आए जिनका हाउस नंबर 424 है। वेयर हाउस अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू 424, और मेरे को ये वाली ही चलानी है, तो इसे सेलेक्ट करा या फिर बाकी कमेंट कर दी और ये चलाया। केवल 424 वाली हमारे पास 2 एंट्री है, तो ये 2 एंट्री निकालना है। यहाँ तक किसी को कोई इशू, या फिर केवल वो चाहिए थे बंदे जिनकी कंट्री इंडिया हो, COUNTRY, जिनकी कंट्री क्या हो, इंडिया। डबल कोट में डालो चाहे सिंगल कोट में डालो, ये आपकी मर्जी है। तो ये केस सेंसिटिव नहीं होता, केस सेंसिटिव नहीं होता। इंडिया वाले बंदे 3 हैं हमारे पास। यहाँ तक किसी को कोई इशू, किसी को कोई इशू। कोई टेम्परेरी एड्रेस वाले चाहते हैं हम, जो टेम्परेरी एड्रेस वाले हैं वो निकाल के लाते हैं हम। एड्रेस अंडरस्कोर टाइप इज इक्वल टू, सिंगल कोट डालो चाहे डबल कोट डालो, टेम्परेरी की स्पेलिंग गलत है, टेम्परेरी एड्रेस, ठीक। और ये सिलेक्ट करा, रन करा, टेम्परेरी एड्रेस वाले केवल और केवल हमारे पास कितने आए, 2। ये इस तरह से आप खुद भी कर सकते थे, सारी सेलेक्ट चला के 4 5 8 10 बार चला के आप खुद भी देख सकते थे। सेलेक्ट क्वेरी में किसी को कोई दिक्कत, वेयर कंडीशन के साथ सेलेक्ट क्वेरी में किसी को कोई दिक्कत, इसमें आप एंड के साथ भी लगा सकते थे और के साथ भी लगा सकते थे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी भी तरह की किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, हाँ हाँ, अल्टर अल्टर कमांड है एक, अल्टर। हाँ जी, कौन कहाँ बाहर खड़े हैं? आइए भैया, क्या करें? अल्टर एक कमांड ऐसी है जिसको आप कर सकते थे, और ऐड करने के लिए, कॉलम ऐड करने के लिए, ठीक। अब देखिएगा, जैसे कि मुझे, मैंने आप लोगों को बताया होगा कि भैया मैं बताऊंगा आपको प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, ठीक। क्रिएट टेबल, और यहाँ लगा देते थे हम क्या, टेबल नेम, ठीक। के बाद इस तरह से इसके पैरामीटर चालू कर दिया करते थे, और इस तरह से ये बंद कर दिया करते थे। यहाँ हम डाल देते क्या, आईडी नेम और डेटा टाइप, आईडी नेम और डेटा टाइप, आईडी नेम और डेटा टाइप, इस तरह से हम डालते थे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? मान लो हमने आईडी नेम डाल दिया आईडी, और इसकी आईडी को हमने डाल दिया इंट, कॉमा नेम, और इसको वैर गैर डाल दिया, कॉमा, और कुछ और डाल दो, सिटी, इसको भी वैर गैर डाल दिया, ठीक। और मोबाइल नंबर या आधार नंबर, आधार, और इसको भी डाल दिया हमने वैर कैर, ठीक। पर मैं चाहता हूं कि बाकी तो डालो या मत डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आधार कार्ड नंबर मैंडेटरी होना ही चाहिए। आधार कार्ड नंबर, जब कभी भी कोई एंट्री डालो तो उसमें आधार कार्ड नंबर डालना मस्ट है, जरूरी है, खाली नहीं छोड़ा जा सकता। अगर आप खाली छोड़ दोगे तो आपको मालूम है क्या होगा, अगर मैंडेटरी है तो वो उसमें सेव ही नहीं होगा, लेकिन अगर मैंडेटरी नहीं है तो उसमें नल डाला जा सकता है, ठीक। तो आधार कार्ड नंबर अगर मेरा मैंडेटरी है तो उसको मैं क्या करूंगा, नॉट नल। अगर मैंने ये नॉट नल लिख दिया उसके आगे, नॉट नल लिख दिया उसके आगे, तो भैया अब आधार कार्ड में आप नल नहीं डाल सकते, अब आप आधार कार्ड में नल नहीं डाल सकते। यहाँ तक किसी को कोई इशू? अच्छा, मैं इसे चाहता हूँ प्राइमरी की बनाना, ये आईडी को मैं बनाना चाहता हूँ प्राइमरी की बनाना, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, प्राइमरी की। यहाँ लिख दूंगा मैं क्या, प्राइमरी की, या तो यहाँ लिख देंगे, या फिर लास्ट में जब ये खत्म होने वाला होगा इसका, इसमें कॉमा दे के एंटर करा और लिख दिया प्राइमरी की, और इसके अंदर वो की डाल दी जिसको हम प्राइमरी बनाना चाहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई इशू? हाँ हाँ, किसने मना करा है, मैं तो क्या सिखा रहा हूँ, आप क्या सीख रहे हो यार। वो सब गई जमाने, पुराने जमाने की बातें हो गई, अब ये इससे आगे बढ़ जाओ अब, ठीक। क्योंकि आप आए नहीं तो मैं क्या करूं बताओ,
किसको डाला जा सकता है, किसको नहीं डाला जा सकता है, इसके ऊपर पूरी चर्चा की जा चुकी है। ठीक, तो यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? तो ये हो गई आपकी क्या, प्राइमरी की। इस तरह से प्राइमरी की और नॉट नल आप सीख गए। प्राइमरी की और नॉट नल समझ में आ गया भाई? सीधी सी बात है, लास्ट में लिख दो प्राइमरी की और किस की को प्राइमरी बनाना है पैरेंथेसिस के अंदर, उसकी को पास करा दो, तो ये हो गई आपकी प्राइमरी की। ठीक, और जिस किसी को भी आपने नॉट नल अलाउ कराना है उसके आगे स्पेस देके नॉट नल डाल दो, तो फिर उसके अंदर आप चाह करके भी क्या नहीं डाल सकते, नल नहीं डाल सकते। यहाँ तक किसी को कोई इशू? वेर केयर में साइज देना ऐसा कोई खास जरूरी नहीं है, लेकिन नहीं दोगे तो वो रेंज ज़्यादा ले लेगा, इसलिए साइज का भी उन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है। पैरेंथेसिस में देना ही होगा? अच्छा, माई स्कूल में इतना ऐसे है यार, हम तो रेंज नहीं डालते थे। चलो, हो सकता है माई सीक्वल ने अपना फॉर्मेट इस तरह से बना रखा हो, तो वो मैंडेटरी होगा मे बी। ठीक, अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, वही ना, मैं क्या यार, ऐसा तो फिर इन्होंने तो खराब कर दिया इसको। तो ये कह रहे हैं कि वेर केयर में इस तरह से पैरेंथेसिस देना जरूरी है, लेकिन वैल्यू दें या ना दें, रेंज दें या ना दें, ये कह रहे हैं। वही मैं कह रहा कि फिर तो इनका ये ड्रॉबैक हो गया। एसक्यूएल में तो ऐसे चल जाता था। मैंने माई स्कूल पे बहुत कम काम किया है, जब आपने कहा कि भाई करके देखा है तो मुझे लगा कि हो सकता है ऐसा हो, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा है कि उसमें हम साइज दें या ना दें, यानी कि पैरेंथेसिस डालना होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू बताइएगा? अच्छा, इंसर्ट इनटू समझ में आ गया। अगर कोई इंसर्ट इनटू के बाद मान लो कोई एंट्री ऐसी करना चाहता हो जैसे हमने अपडेट करना हो, तो एक होती है उसके अंदर अपडेट, पर उससे पहले मुझसे अभी किसी ने पूछा कि भैया अल्टर के लिए क्या करना होगा, अल्टर, अल्टर के लिए क्या करना होगा, यानी कि एक ही कॉलम ऐड करी है भैया, मुझे दूसरी कॉलम भी ऐड करनी है, तो उसके लिए क्या होता है, सीधी सी कमांड है, मैं इसके बाद लिख दे रहा हूँ। क्या है? अल्टर टेबल, और जिस भी टेबल को हम अल्टर करना चाह रहे हैं, जिस भी टेबल को हम अल्टर करना चाह रहे हैं, टेबल नेम, अल्टर टेबल, टेबल नेम, और फिर उसके बाद अगर आपने कुछ ऐड करना है तो ऐड कर दो। ऐड, ऐड शब्द लिखना जरूरी है। ऐड शब्द लिखना जरूरी है। ऐड के बाद जब आप किसी भी कॉलम को ऐड करना चाहते हो, उस कॉलम का नाम, कॉलम नेम, और फिर वही जैसा वहां चल रहा था, कॉलम नेम डेटा टाइप, कॉलम नेम डेटा टाइप, मान लो वेर कैर, और 50 वाला मैं डालना चाहता हूँ, भैया डाल दो, दैट्स ऑल। इसे सिलेक्ट करके चला दो। हाँ, टेबल का नाम दिया ना, इस टेबल में जाओ और एक कॉलम ऐड कर दो, यही तो काम है, इससे उसके अलावा क्या करना। उस टेबल में जाओ और ये कॉलम ऐड कर दो। मान लो जैसे कि हमारी कहाँ गई है, क्वेरी विजार्ड। ठीक, सेलेक्ट स्टार आ गया, ये एड्रेस टेबल है, इस एड्रेस टेबल का ये रहा, इसकी क्रिएट स्टेटमेंट आ गई, ये सब हटा रहा हूँ, इसकी क्रिएट स्टेटमेंट आ गई, ये सब ऐसे क्यों आया भाई? आपने तो पहले ही अच्छा डिफॉल्ट नल बना रखा है।
मैं इसे हटा रहा हूँ और यहाँ से इसकी फिर से ले रहे हैं। कॉपी क्लिपबोर्ड, क्रिएट स्टेटमेंट, ऐसे क्यों है? हाँ, यही तो होना चाहिए। कंट्रोल सी, कंट्रोल एच, कंट्रोल वी और अल्ट ए। अब इधर भी आ गए। कंट्रोल सी, कंट्रोल एच, कंट्रोल वी और अल्ट ए। ये तो जान ही रहे भाई। क्या क्वेरी चाहिए थी मुझे, तो बस क्वेरी चाहिए। ये आ गई आपकी क्वेरी। ठीक, ये थी ना आपकी, क्या क्या है इसके अंदर, देखो कॉलम्स। ये एड्रेस टेबल के अंदर आपकी कितनी सारी कॉलम हैं? ये हैं कंपनी आईडी, कंट्री, स्टेट, ये सब है ना। तो मेरी इस एड्रेस टेबल में कंपनी आईडी से पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ और भी आ जाए। तो ये सब मुझे नहीं चाहिए था, ये सब मुझे नहीं चाहिए और सब मुझे नहीं चाहिए। और उसकी क्वेरी क्या थी? अल्टर टेबल टेबल नेम है ना, अल्टर टेबल टेबल नेम। और इसके अंदर हमने डाल दी कोई मान लो मैं डेट डाल दे रहा हूँ ऐड करके। अच्छा, ये थोड़ी होती, बॉडी नहीं होती इसकी, बॉडी नहीं होती। ऐड करके डाल दिया हमने, कोई कॉलम का नाम डाल देते हैं, डेट कॉलम में डालना चाहता हूँ। ठीक, और इसकी डेटा टाइप भी मैं डेट टाइम डालना चाहता हूँ। ठीक, और इसको जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, अच्छा नॉट नल करेंगे या नहीं करेंगे? यहाँ अगर करना है तो लिख सकते हैं नॉट नल, अगर प्राइमरी की करना है तो लिख सकते हैं प्राइमरी की। लेकिन अभी फिलहाल इसको मैं ऐसे ही चला दे रहा हूँ। ये आपकी चल गई। और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम चला दे रहे हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या है टेबल का नाम? एड्रेस टेबल। और ये से इसको क्या हुआ भाई, इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो यहाँ आ गई आपकी, इसमें डेट आ गई नल। अगर हम इसे नॉट नल कर देते, अगर हम इसे नॉट नल कर देते तो ये अलाउ ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि पहले से ही उस टेबल में डेटा पड़ा था। तो उस जगह या तो डेटा डालो भैया जाके, इसलिए मैंने जानबूझ के उस टाइम नॉट नल नहीं किया। तो अब आपकी एक कॉलम ऐड हो गई, एक कॉलम ऐड हो गई। अगर आप किसी को ऐसा करना चाहते हो कि उसमें नल इंसर्ट ना हो तो स्पेस देके बस ये लिख दो, क्या लिखेंगे? नॉट नल। अगर किसी भी की को प्राइमरी बनाना हो तो सारे जितने भी कॉलम ऐड करी, कॉलम ऐड करने के बाद सबसे लास्ट में जो कॉमा दिया, कॉमा दे के लिख दिया प्राइमरी स्पेस की, और पैरेंथेसिस के अंदर उस की को डाल देंगे जिसको आप प्राइमरी करना चाह रहे हो, जिसको आप प्राइमरी करना चाह रहे हो। ठीक, क्या अब प्राइमरी की जा सकती है? क्योंकि भैया देखो, अब प्राइमरी नहीं की जा सकती क्योंकि आप इसमें ऑलरेडी डेटा डाल चुके हो और डुप्लीकेसी हो चुकी होगी, मे भी डुप्लीकेसी हो चुकी होगी। उसे नहीं मालूम ना कि आपने संभाल के चला या नहीं चला। तो जब कभी शुरू से टेबल, अब देखो, अब आपका काम ये है कि इन्हीं टेबल को दोबारा बनाओगे, नॉट नल जहाँ रखना है नॉट नल भी चलाओगे, जहाँ प्राइमरी की बनानी है उन सबको प्राइमरी की भी बनाओगे। यहाँ तक किसी को कोई इशू? जिसने काम कर लिया था या जिसने टेबल्स बना ली थी उसके लिए बड़ा आसान काम होने वाला है। क्योंकि आप देखिएगा, दोबारा बनाने के लिए उसको करना क्या है, सिर्फ राइट क्लिक करना है, कॉपी क्लिपबोर्ड पे जाना है और ये क्रिएट स्टेटमेंट वाली सारी कॉपी हो जाएगी यहाँ से सीधे सीधे। इंसर्ट स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट स्टेटमेंट वाली क्लिपबोर्ड पे कॉपी हुई मेरी, विंडो बार करा, नोटपैड चलाया और ये लो, ये आ गया आपका इसका इंसर्ट स्टेटमेंट। बस आपको करना क्या है, कॉलम वॉलम सब इसने बना के दे दिए, ये इन्वर्टेड कॉमा हटाने हैं बस। अब तो वैल्यूज में आपको डेटा डेटा डालना है। आधे से ज्यादा काम तो आपका ही विजार्ड करके दे दे रहा है। ठीक है, तो ये सब उस दिन इसलिए नहीं बताया था कि पहले टाइप कर करके आ जाए। ठीक, तो भैया अब आपको करना क्या है, जिस किसी की भी यहाँ पे आईडी लिखा हो, जैसे कंपनी आईडी लिखा है ना, लेकिन इस टेबल का नाम कंपनी होना चाहिए था। अगर कंपनी आईडी है ना तो उस टेबल का नाम कंपनी आईडी वो टेबल होना चाहिए था। जैसे अब कंपनी टेबल ही है ये रहा। कंपनी टेबल के कॉलम्स देख लेते हैं। कंपनी टेबल के कॉलम्स में कंपनी आईडी है ना ये रही, इसे प्राइमरी करना है आपको। तो आप समझो कैसे करोगे, अभी मैं बता चुका कि प्राइमरी कैसे करना है। सिर्फ लिखना है सीधा, लास्ट में कॉमा देके प्राइमरी स्पेस की पैरेंथेसिस ओपन, उसमें उस की का नाम डाल दोगे, पैरेंथेसिस क्लोज और एग्जीक्यूट, बस हो गया आपका प्राइमरी की। ठीक, दूसरी बात, अल्टर के साथ
प्राइमरी की लगा के देखना जब उसके अंदर डेटा ऑलरेडी पड़ा हो। तीसरी बात, अल्टर के साथ प्राइमरी की बना के देखना जब उसमें डेटा ना पड़ा हो, यानी कि खाली पड़ी हो। ठीक। चौथी बात, अब मैं वो चौथी बात बता दे रहा हूँ, टेबल को ट्रंकेट करना आना चाहिए, क्योंकि अब देखो अचानक से आपको इतनी सारी टेबल बनानी पड़ जा रही है, पहले भी मेहनत कर चुके हो, क्यों ना हम टेबल बनी बनाए वही ले लें और उसे खाली कर दें और उसके अंदर शुरू से अपना डेटा डाल दें। ऐसा भी तो कर सकते हैं। तो ट्रंकेट कमांड काम आती है। और देखिएगा, इंटरव्यूअर पूछता है आपसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट, ड्रॉप और डिलीट। व्हाट इज द ट्रंकेट डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट, ड्रॉप और डिलीट। ट्रंकेट मीन्स टेबल रहेगी बट उसका डेटा एम्प्टी हो जाएगा। डिलीट मीन्स किसी स्पेसिफिकली रो की बात कर रहे हैं। ठीक। ड्रॉप मीन्स आपने टेबल ही ड्रॉप कर दी, टेबल ही खत्म कर दी, डेटा के साथ साथ टेबल भी खत्म कर दी। इन सब में सबसे खतरनाक कमांड कौन सी हुई? ड्रॉप। सेकंड नंबर पे कौन सी हुई? ट्रंकेट। बहुत क्रूशियल डेटा था, मान लो हमारे क्लाइंट बड़ी मेहनत से मुश्किल से राजी हुए कि भैया 1 घंटे तक हमने उन्हें राजी कर लिया, 1 घंटे का टाइम है, आप इसमें अपना डेटा फीड कर दो ताकि हम अपना सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट कर लें। उन्होंने 1 घंटे में डेटा फीड कर करा दिया और हमसे ट्रंकेट लग गई, हमसे ट्रंकेट लग गई। तो क्या क्लाइंट दोबारा से कोशिश की जा सकती है, लेकिन नाराज तो हो जाएगा। भाई ह्यूमन बीइंग है, कोशिश की जा सकती है। ये ऐसे ऐसे टेक्निकली प्रॉब्लम थी या ऐसी बात बनाई जा सकती हैं, ये आपने जब डाला था वो सेव नहीं हुआ, वो कहेगा कि अच्छा हमारा तो इंजीनियर कह रहा सेव हो गया था। हाँ हाँ, जो भी क्वेरी चलानी है उसे सिलेक्ट करके चलाओ। मतलब हाँ 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 हाँ, नहीं हटता। एग्जीक्यूट करने के बाद कैसे हट जाएगा? इतनी देर से तो रखी हुई है, देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। हाँ हाँ, वो नहीं मिलने की, वो तो खत्म, ये तो एडिटर है ना भाई, ये तो वो थोड़ी देगा। हाँ, आपको क्रिएट वाली कमांड चाहिए वो मिल जाएगी, इसे कॉपी कर सकते हो क्रिएट कमांड को, यहाँ से करके कॉपी करो क्लिपबोर्ड और ये रहा क्रिएट कमांड करना चाहते हो, डिलीट अपडेट ये सब कॉपी कर सकते हो, लेकिन वो नहीं मिलेगा भैया आपको। ठीक है। एग्जीक्यूट होने के वो तो भाई देखो सीधी सी बात है, एग्जीक्यूट होने के बाद नहीं हटता। अभी तो इतनी देर से मेरा भी तो पड़ा है, ये देखो मेरा कहाँ हट रहा। अभी इससे पहले मैं क्रिएट कमांड वाली चला रहा था, वो भी काफी देर तक पड़ी थी, मेरी तो नहीं हट रही। आपकी क्यों हट रही थी? क्लोज कर दोगे तो चली जाएगी, क्योंकि एक एडिटर ही तो है बस। एडिटर का काम होता है कि आपके क्लिपबोर्ड में यानी कि कैश में थोड़ी देर के लिए सेव करके रखना। विंडोज 11 में बहुत खराब फीचर आ गई है एक, मालूम है आपको? देखा है आप सबने? पहले कभी हम कुछ नोटपैड पे टाइप करते थे, क्लोज कर दिया तो वो नहीं मिलता था, है ना? नहीं मिलता था ना, सेव कर दें तो मिलता है था। लेकिन आज की डेट में हम सेव करें या ना करें, नोटपैड को विंडोज 11 में क्या हो रहा है, वो कुछ भी टाइप किया था वो फिर दोबारा खुल के सामने आ जा रहा है। इसका मतलब आपके सिस्टम की कुछ ना कुछ मेमोरी तो इस्तेमाल कर ही रहा होगा, कहाँ सेव कर रहा है नहीं तो उसे आपकी कैशे पे लोड पड़ रहा है, कैशे जल्दी खराब हो जाएगी। और मान लो कोई आपको बहुत ही पर्सनल प्राइवेट मैटर था, आपने सेव ही नहीं करना चाह रहे थे, टाइप करके बंद करके चले गए, कोई दूसरा आया नोटपैड खोला है सब कुछ दिख गया। पहले नहीं होता था ऐसा, विंडोज 11 जब से हुआ है ना, मैं भी खुद परेशान हूँ, हो रहा है यार। 11 में देखो कुछ, मैं भी यार उस दिन देखा बड़ा, मैं भी परेशान हो गया यार, ये सारा मेरा इंपॉर्टेंट डेटा कैसे खुल के सामने आ गया। तो अल्टर टेबल समझ में आ गया? अच्छा, अल्टर टेबल का इस्तेमाल बताइएगा क्या होता है, आरिफ आप बताइएगा अल्टर टेबल का इस्तेमाल क्या होता है? अल्टर अल्टर टेबल नहीं मालूम आरिफ? नहीं मालूम? अभी तो बताया है। डेटाबेस में टेबल बनाने के बाद मान लो हमने 4 कॉलम जोड़ी थी यार, अब बाद में याद आ रहा है नहीं यार एक कॉलम और जोड़नी है या एक कॉलम और डिलीट करनी है।
इसीलिए आपका अल्टर टेबल होता है। बैठ जाओ। हाँ, डिलीट करने के लिए भी डिलीट होता है। मुझे पता था कुछ लोगों की बत्ती जलेगी अभी। हाँ, अल्टर का काम एडिट कहाँ होता, मॉडिफाई करना होता है। हाँ, उसे अपडेट कहते हैं। वो अपडेट कमांड है। और वो अपडेट आपके उसके साथ कॉलम के साथ नहीं करोगे, रिकॉर्ड के साथ होता है अपडेट। क्योंकि मान लो किसी का नाम प्रमोद डालना था, गलती से प्रविंद डल गया। अब आपको लग रहा है कि यार प्रमोद गलत डल गया, ये जाके अपडेट करना होता है, फिर उसे प्रविंद डालना है। ये अलग चीज होती है। हाँ, रीनेम। हाँ, डेटा 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 के साथ कर सकते हो। डेटा के साथ वो कर सकते हो वही छेड़छाड़, वो अपडेट कमांड के साथ। हो जाएगा। अपडेट कमांड चलाओ। यही है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यही वाली है ना। हाँ चलो अब चलाते हैं। क्या इसकी पहले कमांड लिख लेते हैं, क्या है। अपडेट टेबल नेम, ठीक। सेट, किस कॉलम को सेट करना चाहते हो। कॉलम नेम इज इक्वल टू वैल्यू। क्या एक ही कॉलम सेट की जा सकती है, और भी करी जा सकती है। कॉलम नेम नंबर 2, जो मैंने वैसे डाल दिया, ठीक। वैल्यू। हाँ, ऐसे नहीं चलेगा ये, ऐसे चला दी तो सबको कर देगा ये। मान लो जैसे कि इन्होंने कहा कि उसको 5 करना था, अगर मैंने ऐसे चला दी, ये सारी की सारी 5 कर देगा। कुछ ना कुछ खास बात बतानी पड़ेगी इसको। वेयर, कंट्री नेम, सिटी नेम, कुछ भी उसका एक ऐसी खास पहचान बतानी पड़ेगी कि सिर्फ इसको कर। जैसे कि यहीं पर ही अपडेट क्या है, टेबल नेम, टेबल नेम सेट, अपडेट टेबल नेम सेट। हेलो, हाँ बस यहाँ से मैं क्लास ले रहा हूँ, फिर उसके बाद निकलेंगे। मैं तेरे को कॉल कर दूंगा, इधर आ जाना फिर, है ना। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। ठीक, सेट, सेट कमांड चलाई। फिर कॉलम नेम क्या है, इस कॉलम का नाम कंपनी आईडी, कंपनी आईडी। एड्रेस टेबल की कंपनी आईडी को क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, COMP स्पेस, स्पेस है या नहीं, नहीं है, 1005 करना। ये सबको कर देगा। अगर मैंने ये चला दी, ये तो सबको कर देगा 1005। तो इसे खास बात बतानी पड़ेगी। वेयर क्या, स्टेट इज इक्वल टू किंगयान, ठीक है। वेयर स्टेट इज इक्वल टू किंगयान। इसे क्या हुआ भाई, इक्वल नहीं लगाया, अच्छा अच्छा, किंगयान। और सिलेक्ट किया, और ये हमने एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद सिलेक्ट क्वेरी चलाई, इसे एग्जीक्यूट कर दी, नहीं चली। क्या कह रहा है, एरर आ रही है। इसको आपने प्राइमरी थोड़ी बनाया है। अपडेट मोड ट्राई तो होना चाहिए। क्या हुआ, कहाँ से ठीक होगा। यार इसका ना मुझे कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है। उसने कहा है कि अपडेट इस सेट कर दो कंपनी आईडी को 1005 करो, पर कौन सी वाली, सिर्फ इस वाली को। ये कहा है हमने इससे, इस तरह। ये नहीं चल रही भाई, ये सेफ मोड कहते होगा इसका। हाँ लिखा तो है भाई, साफ साफ देख के करा है, मैंने देख के किया है। ये रहा तो भाई, ये रहा। अरे यार बंद हो गया।
ये रहा यार किंग ज्ञान ने। अच्छा ऐसे तो अपडेट कमांड चल नहीं रही भाई, ये तो लेकिन नहीं चल रही। कुछ सेफ मोड वाली बात है, इसको देखना पड़ेगा क्या है, ये मेरे को भी नहीं समझ आ रहा क्या है। क्या सेट एसक्यूएल अंडरस्कोर सेव अंडरस्कोर अपडेट इक्वल टू 0। अच्छा भाई इसका ध्यान रखना क्योंकि मैंने भी माई सीक्वल पे ज़्यादा काम नहीं किया है। अच्छा ये सेट हो गई भाई, काम की कमांड है भाई एसक्यूएल अंडरस्कोर सेव अंडरस्कोर अपडेट्स। ठीक, तो अब देखिएगा शायद अब चल जाए जैसे कि अर्जुन ने बताया। हाँ हो गई भैया, थैंक यू भाई। आप देखिएगा वो जो 4 थी अब वो आपकी 5 हो गई, वो जो 4 थी वो आपकी अब 5 हो गई। क्लियर है, किसी को कोई इशू? हाँ वही तो उन्होंने बताया है, इसलिए तो कह रहा हूँ इसे जो कमांड चलवाई थी उसे कॉपी कर लेना, मतलब वीडियो में से देख के। ठीक, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम पहली बार एसक्यूएल को चला रहे होते हैं तो वो सेफ मोड उसका 0 से सेट नहीं होता, मतलब सेफ मोड ऑन नहीं होता, ऑफ होता है। तो उन्होंने उसे ऑन करने की कमांड बताई है, वैसे तो यहाँ से भी हो जाती है, यहाँ कहीं से होती है, ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, वही है, क्योंकि आप अपडेट चला रहे हो और अपडेट आपका ऑफ है, उसे ऑन तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक, क्लियर है भाई, अपडेट समझ में आया? अपडेट मीन्स डेटा के अंदर छेड़छाड़ करना, अल्टर मीन्स टेबल के स्कीमा में छेड़छाड़ करना, अल्टर मीन्स टेबल के स्कीमा में छेड़छाड़ करना। ठीक है, आप कभी बाहर से जब बाजार से रेडीमेड शर्ट या रेडीमेड कुर्ता वगैरह लाते होंगे, तो जब आपके फिट नहीं रहता होगा तो दर्जी से आप एक शब्द इस्तेमाल करते होंगे, क्या कर दो इसकी अल्ट्रेशन कर दो, ऐसा कहते हो ना? क्या आप फिट करना और दर्जी की भाषा में उसे अल्टर करना कहते हैं। पता नहीं भाई कहाँ से सीख के आया है, पर ज्यादातर ये अल्टर शब्द ना दर्जियों से ईजाद हुआ है, टेलर जो हैं उनसे ईजाद हुआ है ये अल्ट्रेशन शब्द, क्योंकि अल्ट्रेशन ये रफू करने वाले या दर्जी इन्होंने ही ईजाद किया है ये शब्द। ठीक है, तो आपको अल्टर और अपडेट समझ में आ गया, प्राइमरी की जोड़ना समझ में आ गया, और और नॉट नल समझ में आ गया। अब फॉरेन की बात कर लेते हैं। फॉरेन की के लिए कोई ऐसा खास फॉरेन की वगैरह नहीं लिखा जाता, फॉरेन की के लिए कोई ऐसा खास फॉरेन की नहीं लिखा जाता। जो किसी टेबल की प्राइमरी की रही होगी, जो किसी टेबल की प्राइमरी की रही होगी और वो किसी दूसरी टेबल में जाके रिसाइड कर जाए, रहने लग जाए, तो उसे फॉरेन की कहेंगे। मतलब ऐसा कोई कमांड नहीं है, ऐसी कोई क्वेरी नहीं है जो किसी भी की को फॉरेन बना दे। फॉरेन की मतलब किसी टेबल की प्राइमरी की किसी दूसरी टेबल में नॉर्मल तरीके से जाके रह रही है, तो भैया उसे हम क्या कहेंगे? फॉरेन की, फॉरेन की। ठीक, मान लो आपकी बॉडी में कोई ऐसा पार्टिकल आ जाए, जैसे मान लो खाना खाते वक्त साइकिल की बैरिंग में से निकलने वाला वो मोती जो होता है वो चला गया, मान लो, तो वो क्या है, डॉक्टर पता है क्या कहते हैं? आपकी बॉडी में कोई फॉरेन एलिमेंट आ गया। वैसे तो आपको समझाने के लिए कहेगा कि छर्रा आ गया, डॉक्टर अपनी भाषा में ऐसा कहते हैं कि फॉरेन एलिमेंट आ गया, है ना? तो फॉरेन एलिमेंट मतलब कोई बाहर का तत्व आ गया, या कोई दूसरी कंट्री का आदमी यहाँ आके रह रहा है तो हम क्या कहते हैं? फॉरेनर। ऐसे ही किसी दूसरी टेबल का किसी दूसरी टेबल में रहे तो उसे क्या कहेंगे? फॉरेनर। जब कभी आपके
जब कभी भी 2 या 2.5-3 साल पहले की अगर हम बात करें तो एक बीमारी महामारी की तरह फैली थी ना, हाँ, कोरोना। तो डॉक्टर क्या कहते थे, जबकि हम खुद जान रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं कि यह शरीर क्या है, वायरसेस का ढेर है ना, ये शरीर वायरसेस का ढेर है। तो वायरस आ रहा है तो क्या दिक्कत है? हम बीमार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे इस वायरस के ढेर में कोई फॉरेनर वायरस आ रहा है, वो और हमारे वाले वायरस उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए बीमार हो रहे थे। हाँ हाँ, इंट की रेंज बढ़ा दे रहे हैं तो उसमें रेंज नहीं आ रही ना, तो नहीं, फिर इंट नहीं डालेंगे ना आप। हाँ, वेर कैप डाल दो। नंबर, एक नंबर भी होता है ना इसमें शायद, नंबर होता है ना। एक मिनट देख लेते हैं। अल्टर एड्रेस टेबल ऐड आधार, है भाई, देखो नंबर है, नंबर डाल सकते हो। और इसके अंदर भी आप इसकी रेंज वेंज डाल सकते होंगे शायद। क्यों भाई? एड्रेस टेबल है तो अल्टर टेबल टेबल, अच्छा नंबर, और नहीं आ रहा आधार, न्यूमेरिक आ रहा है, देखो एक न्यूमेरिक आ रहा है कुछ, न्यूमेरिक में रेंज डाल सकते हैं, डल रही है भाई, देखो रेंज। अब आधार कार्ड की रेंज में क्या 16 डिजिट का होता है ना, तो डाल दो रेंज, ठीक। हाँ, जो भी जितने भी डिजिट का होगा, 16 12 वो डाल दो भाई, तो अभी मैं अपने याद कर लूँ। हाँ, 12 डिजिट का होता है भाई, 12 डिजिट का होता है, हाँ। चलिएगा, यहीं तक रखते हैं। अब आपकी बनी हुई टेबल में आपने करना क्या है, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगाना है। कंस्ट्रेंट्स पूछे अगर तो घबरा मत जाना, कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, यही कीज जो होती है, यही कंस्ट्रेंट्स होती हैं, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स, फॉरेन की कंस्ट्रेंट, है ना, इन्हीं को कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। और नॉट नल अगर डाल दिया किसी में तो वहाँ कॉलम में अब आप नल नहीं डाल सकते। और अल्टर से आप टेबल के अंदर ऐड कर सकते हो। और और अपडेट, अपडेट से आप सेट कर सकते हो, यानी कि कुछ गलती से रिकॉर्ड चला गया होगा तो उसे आप अपडेट करके सेट कर सकते हो, मतलब जो पुराना वाला था उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हो, ठीक। और वेयर कंडीशन के साथ आप चला के देख लेना भाई, वेयर कंडीशन के साथ, जैसे जो भी ऐड कर रहे हो उसको वेयर के साथ चला के देख लेना। क्या, एक चीज और बताने वाला था मैं, मान लो अभी हमने अल्टर के साथ ऐड तो चला दिया था भाई, कोई कॉलम गलती से हमें ऐसा लग रहा है, वही वाली पे कर लेते हैं ना काम, जिस पे ऐड करा था उसी को डिलीट कर देते हैं ना। भाई ये जो डेट डाली थी हमने, इसे हटाना भी है अब हमें, ठीक। अल्टर टेबल और एड्रेस अंडरस्कोर टेबल, ठीक। तो हमने अब ऐड करना है या हटाना है, ड्रॉप कौन सी कॉलम को, डेट कॉलम को, ठीक। और ये चला दी अगर हमने, ये एग्जीक्यूट हो गई। और सेलेक्ट स्टार चलाते हैं अब हम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एड्रेस टेबल, और एग्जीक्यूट करते हैं। और लास्ट में देखते हैं डेट है नहीं है। इस तरह से आप कॉलम को डिलीट और ऐड दोनों कर सकते हो, बस यहीं तक रखना। हाँ बताओ। किसके, मतलब इससे क्या फर्क पड़ रहा है, आप ये चाह रहे हो कि किसी कॉलम स्पेसिफिक के पास जाके ऐड कर दें, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, यूआई में आपको कभी जिंदगी में दिखने ही नहीं वाला कि डेटा गया जाएगा।
इससे करके फायदा भी तो क्या है ये बताओ भाई। ऐसा मानो मैंने आपसे कहा कि भाई ये इस बार के जो एग्जाम हुए हैं फर्स्ट क्लास के एग्जाम, इसमें बोरे में रख दो, सेकंड क्लास के एग्जाम बोरे में रख दो, थर्ड क्लास के एग्जाम बोरे में रख दो, ठीक, नोटबुक। अब आप मुझसे कह रहे हैं कि क्या सर ऐसा भी कर दूं कि इसके अंदर से एक दो कॉपी ऊपर नीचे कर दूं, क्या फर्क पड़ रहा है? कचरा तो कचरे में गया या डेटा तो डेटे में गया। हाँ, रोल नंबर से देखा जाएगा। जबकि अभी क्वेरी चलाई जाएगी तो रोल नंबर चलाने के लिए हमारे पास है ना, वो अपने आप ही चला के लाएगा उसके अंदर से। अगर कोई ह्यूमन होता, ऐसे चाहिए था कि नहीं जी अलमारी नंबर 4 की को रो नंबर 5 की कॉलम नंबर 7 से लेके आना है, तब तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता, और ऐसे ऐसे आप कह रहे हो ना तब करना भी पड़ता। पर यहाँ तो ये सबकी पूरी आजादी है, सिलेक्ट क्वेरी चलाओ फटाक से निकालना है। हाँ, आप ये चाह रहे हो कि ये वाली कॉलम पहले ये वाली कॉलम बाद में आए, सिलेक्ट क्वेरी में कर लो ना ये वाला काम। देखो यहाँ क्या है, सबसे पहले आईडी है फिर कंट्री है ना, तो यहाँ कर लो पहले कंट्री और फिर कर लो कंपनी अंडरस्कोर आईडी, फिर आगे जैसा जैसा आपको सीक्वेंस करना है तो भैया ये अपने हिसाब से ले आएगा। ये लो, कौन सा मना कर रहा है, ठीक है, चलिए।